हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है बायोमोलिक्यूल्स। कितना ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर, आप लोगों को खुद को पता होगा। बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है वे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, वे सारे कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। ये जो लिविंग मॉलिक्यूल्स, ये जो कंपाउंड्स हैं, वो दो प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे हो सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या हो सकते हैं बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो सबसे बेसिक कंपाउंड आ जाते हैं कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या है? क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एग्जांपल बता सकते हो क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, सारे क्या है बेटा? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि मैम हम कैसे मान लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी कि मेरे अंदर, आपके अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो एक बच्चा आता है मेरे पास में, वो कहता है मैम ये लो मेरे स्किन का टुकड़ा, और मुझे बताओ कि मेरे स्किन के टुकड़े के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलो बताते हैं उस स्टूडेंट को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है बेटा एनालाइजेशन ऑफ, या फिर केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या नाम है एक्सपेरिमेंट का? केमिकल एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। कैसे करेंगे हम लोग केमिकल एनालिसिस? तो वो बच्चा जो छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर के आया था, ठीक है, पहला स्टेप, जो छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेकर के आया था, ये कुछ भी हो सकता है बेटा। स्किन का टुकड़ा भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन का, लिवर का टुकड़ा, किडनी का टुकड़ा, हार्ट का टुकड़ा, कुछ भी हमारे शरीर का छोटा सा छोटा टुकड़ा। या फिर अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूं, तो क्यों ना मैं पत्ती भी ले लूं, तो स्किन भी ली जा सकती है। यहां पर मैं स्किन का टुकड़ा भी ले सकती हूं, या फिर अगर मेरे पास में या आपके पास में कोई पत्ती पाई जा रही है, लीफ पाई जा रही है, तो हम उस लीफ को लेकर के भी एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या उपस्थित है। तो चलो देखते हैं। हमने क्या किया बेटा, उस स्किन के टुकड़े को डाला जार में। आप सबके घर में मिक्सी तो होगी, और मिक्सी सबने काम में लिया होगा। मिक्सी का जार ले लो, उस स्किन के टुकड़े को डाल दो, और उसके अंदर डाल दो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या डालेंगे हम लोग? उसके साथ में डाल रहे हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? Cl3CCOOH, ये फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, उस मिक्सी के अंदर इसका पेस्ट बना दिया। इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों? इन दोनों को हमने कर दिया ग्राइंड, पीस दिया। और ग्राइंड करने के बाद में हमने इसका क्या बना लिया? एक पेस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे? हम इस पेस्ट को छानेंगे। जैसे कि आप लोग घर पे चाय बनाते हो तो चाय को छानते हो ना, वैसे ही हम लोग इस पेस्ट को छानने वाले हैं एक छन्नी लगा करके। तो चलो लगा लेते हैं छन्नी। यहाँ पर नीचे की तरफ हम लोग लेते हैं एक बीकर। क्या लिया बच्चों? हमने यहाँ पर एक बीकर लिया, और इसके ऊपर लगा दी हमने छन्नी। चलो लगा देते हैं एक छन्नी। यहाँ पर लगा दी हमने एक छन्नी। तो ये हो गई हमारी छन्नी। इस छन्नी के ऊपर हमने क्या डाला? हमने ये जो पेस्ट बनाया था वो इस छन्नी के ऊपर डाल दिया। अब होता क्या है, जब कभी भी आप लोगों ने चाय छानी होगी, तो जो बड़ी चाय की पत्ती होती है वो तो छन्नी के ऊपर ही रह जाती है, और जो नीचे की तरफ आ जाता है वो आ जाती है आपकी पीने लायक चाय। तो वही जो है वो अभी हम लोग करने वाले हैं। जो यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कण रह जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ कण जो हैं वो ऊपर की तरफ ही रह जाएंगे, और बेटा यहाँ पर कुछ मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। ध्यान से सुनना बेटा, जो छन्नी के ऊपर की तरफ जो कण रह जाते हैं उसे कहा जाता है रिटेंटेट। क्या कहा जाता है? रिटेंटेट कहा जाता है। और जो नीचे की तरफ छन करके आ जाता है उसे कहा जाता है फिल्ट्रेट। क्या कहा जाता है बच्चों? फिल्ट्रेट कहा जाता है। रिटेंटेट जो होता है वो एसिड इनसॉल्यूबल होगा या सॉल्यूबल होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों। एसिड सॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल होता है? मैं आप लोगों के कमेंट्स जो है वो देख रही हूं बेटा, आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूं मैं। कौन कमेंट करके बताने वाला है? जल्दी से बताओ, एसिड सॉल्यूबल होता है या एसिड इनसॉल्यूबल होता है? आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। बेटा जो ऊपर रह जाता है रिटेंटेड, एसिड सॉल्यूबल होगा या इनसॉल्यूबल होगा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताओ।
बेटा जो रिटेंटेट होता है वो एसिड इनसॉल्यूबल होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये कैसा होता है, एसिड इनसॉल्यूबल होता है। और जो फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है वो कैसा होता है, एसिड सॉल्यूबल होता है। बिल्कुल भैया, जो एसिड में सॉल्यूबल हो गया वो नीचे आ गया, जो इनसॉल्यूबल था वो ऊपर की तरफ ही रह जाता है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग कि फिल्ट्रेट और रिटेंटेट के बीच में क्या अंतर होता है। तो यहां पर देखना बेटा, बात करते हैं हम लोग यहां पर फिल्ट्रेट की, जो कि होता है एसिड सॉल्यूबल, और दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं यहां पर रिटेंटेट की। किसकी बात करते हैं बेटा, रिटेंटेट की बात करते हैं, जो कि होता है एसिड इनसॉल्यूबल। अगर इन दोनों के बीच में देखें तो बेटा दो प्रकार के जो हमें मटेरियल्स होते हैं, दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। जो माइक्रो होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिल्ट्रेट के अंदर पाए जा रहे हैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनकी साइज कितनी होती है, तो हम बोलेंगे कि उनकी साइज जो होती है वो 80 से लेकर के 800 डेल्टन तक होती है। कितनी होती है बेटा, 80 से लेकर के 800 डेल्टन तक हो सकती है। बट वहीं अगर हम लोग यहाँ पर रिटेंटेट की बात करें तो ये बड़े कण होते हैं, छन नहीं पाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या कहा जाता है बच्चों, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल इन्हें कहा जाता है। इनके साइज की अगर हम लोग बात करें तो ये 10,000 से ज्यादा बड़े होते हैं, 10,000 डेल्टन से ज्यादा बड़े कण के होते हैं। तो डिफरेंस देख रहे हो आप लोग। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल्स की, कि एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग क्या देख सकते हैं, तो बेटा सिंपल शुगर जो होती हैं, जो छन करके नीचे आ जाती हैं, वो इसका एग्जाम्पल होगा। अमाइनो एसिड, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वो इसका एग्जाम्पल होता है। न्यूक्लिक एसिड, वो इसका एग्जाम्पल होता है। वहीं अगर हम लोग देखें यहाँ पर रिटेंटेट के अंदर, तो बड़ी शुगर्स, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल्स होती हैं बेटा। दूसरा अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड की चेन्स, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, तो प्रोटीन इनका एग्जाम्पल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आगे जाकर के क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। अब यहाँ पर एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लिपिड भी तो बायोमोलिक्यूल होता है। कहाँ पर रखेंगे हम लोग लिपिड को, फिल्ट्रेट के अंदर रखेंगे या रिटेंटेट के अंदर रखेंगे। बेटा अब आप लोग कहोगे कि लिपिड तो मैम छोटा होता है, इसे तो हमें फिल्ट्रेट में रखना चाहिए, पर नहीं, इसे हम लोग कहां पर रख रहे हैं, इसे हम लोग रखते हैं यहां पर। ये एक अपवाद है। क्यों रख रहे हैं हम लोग इसे यहां पर, क्योंकि जब आपने मिक्सी में डाल करके पेस्ट बनाया था, उस समय पर लिपिड्स जो हैं वो इकट्ठे होकर के मिसल फॉर्मेशन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, मिसल फॉर्मेशन कर जाते हैं। और मिसल जब बन जाता है लिपिड का, तो वो बड़ा कण होता है, छोटा कण नहीं होता है। क्योंकि लिपिड ने क्या बना लिया, दे फॉर्म्ड मिसल्स, इन्होंने क्या बनाया बेटा, मिसल्स का फॉर्मेशन कर लिया, इसलिए हमने इसे कहां पर रख दिया, रिटेंटेट के अंदर रख दिया। तो ये तो बात हो गई बच्चा केमिकल एनालिसिस की। अगर हमें ड्राई वेट निकालना हो, मतलब अब अगर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ज्ञात करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो यहां पर देखना बेटा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है बेटा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस हम लोग कैसे करेंगे, क्या आप लोग बता सकते हैं इसका एनालिसिस कैसे करते हैं। इसका एनालिसिस करते हैं बच्चों हम लोग ऐश वेट लेकर के, यानी कि राख का वजन लेकर के। क्या किया हम लोगों ने, जो एक पत्ती थी इसको हमने सुखा दिया। पहले तो हमने ले लिया इसका वेट कितना है, यानी कि वेट वेट ले लिया। उसके बाद में क्या किया, हमने इसका ड्राई वेट लिया। ड्राई वेट लेने के बाद में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया ऐश के अंदर, किसके अंदर, राख के अंदर हमने बदल दिया। और जब हम लोग राख के अंदर बदल देते हैं कोई भी कंपाउंड को, तो हमारे पास में क्या बच जाता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच जाता है। बस फिर क्या, इस ऐश का आप लोग करेंगे एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस कर लो इस ऐश का, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड जो है वो पाए जा रहे हैं, और आप लोगों को मिल जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस। तो इट इज एज सिंपल एज दिस टॉपिक। तो आई थिंक सो कि ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, मजेदार रहा होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल पर। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन।